अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाई थी कि मैं अपना क्वार्टर आ चुकी हूँ और इधर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का काम चल रहा है मेरा। और ये देखिए मेरा बेचारा वॉशिंग मशीन ये ना फट गया था अंदर से। हस्बैंड ना आते टाइम इसमें सामान भर के लेकर आए थे, तो गाड़ी में आते टाइम शायद अंदर ही अंदर सामान एक दूसरे के साथ पटकते पटकते आए और ये फट गया। और अच्छे से पैकिंग करके तो लेकर आया था, तो शायद सामान भरने की वजह से ही वो फट गया होगा। तो वॉशिंग मशीन नहीं था और कपड़े धोने का काम बहुत सारा पेंडिंग में है, तो हस्बैंड का टी शर्ट से ही काम चला रही थी उस दिन। और आज ना मैं बना रही थी मशरूम का रेसिपी। वैसे तो मैं शेयर करी हूँ पहले, लेकिन आज थोड़ा मैं एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि ना बहुत दिनों बाद मिक्सी में पिसा हुआ अदरक लहसुन वाला सब्ज़ी बनाने जा रही थी। क्योंकि पिछले क्वार्टर में ना मिक्सी नहीं था, तो हाथ से पीस पीस के बनाती थी, या तो जो रेडीमेड वाला पैकेट में आता है अदरक लहसुन वो उसी से बनाती थी। तो उसका एक जैसे टेस्ट ना अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन उब गया था। तो आज ना मिक्सी से बनाया हुआ मसाला सब्ज़ी बना रही थी, मशरूम बना रही थी। तो इसलिए सोची कि ना एक बार दिखाऊँ कि एक्चुअली ना उस दिन दरदरा पिसा हुआ मसाला से बनाई थी मशरूम, लेकिन एक्चुअली इतना थिकनेस चाहिए होता है, मतलब इतना स्मूथ पेस्ट करना होता है जो डालती हूँ ना मशरूम में, प्याज टमाटर और अदरक का जो पेस्ट उस दिन दरदरा पिसा हुआ डाली थी। लेकिन आपको ना ऐसे इतना स्मूथ पेस्ट करके डालना है, तो ये ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और घुलता है मुंह में ज़्यादा अच्छे से। तो बस इतना ही मैं शेयर करी हूँ, और बाकी रेसिपी मेरा ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में है। वैसे तो घर पे मेरा अभी भी ठंडी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी ठंडी शुरू हो चुकी है। और हमारा क्वार्टर से ना एयरपोर्ट एकदम पास में है, तो ना 1 मिनट में ना 3-4 करके प्लेन ऊपर से जा रहा होता है, और इकरा ना इधर बैठ के देख रही होती है और सारे प्लेन को ना बाय करती है बाहर बैठ बैठ के। ওপরে ওইদিকে ওইদিকে বাই। और इकरा ना कोई भी फल नहीं खाती है अपने से, तो जो जूसी टाइप फ्रूट है ना वही लाती हूँ, लाइक अनार और ये मौसम्बी या तो ऑरेंज, और उसका जूस ना निकाल देती हूँ। वैसे तो मेरे पास जूसर था जब विशाखापट्टनम में थी उधर, लेकिन उसके बाद 2-3 जगह ट्रांसफ़र हुए, तो हर जगह पे एक एक करके पार्ट छोड़ते छोड़ते ना फाइनली वो मेरे से गुम हो ही गया। तो कोई नहीं, ऐसे भी काम चल रहा था, बस जूस निकालने का ही तो बात है। तो हम वैसे तो हाथ से भी निकाल लेती हूँ, लेकिन ये था तो सोची कि आज ट्राई करके देखती हूँ। तो और अच्छी बात इस क्वार्टर का ये है, इसका ना हॉल बहुत बड़ा है, तो खेलने के लिए बाहर अगर ना भी जाऊँ ना, हॉल ही काफ़ी है खेलने के लिए इकरा का। और इकरा को ना इधर स्कूटी चलाना सिखा रही थी, वो ना सीख गई थी थोड़ा थोड़ा। उस दिन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बाद ना वो अकेले अकेले सीख गई थी, वो बाद में दिखाऊँगी कभी। कंप्यूटर इकरा के पापा ने इकरा का 1 साल के बर्थडे पे ना गिफ्ट करे थे। तो ये अभी इकरा के कुछ काम का है नहीं, ये 3-4 साल के जब हो जाएगी ना तब इसके काम पे आएगा, क्योंकि ना इससे ना क्वेश्चन करते हैं सामने से, तो आंसर टाइप करना होता है, वो इकरा को अभी आ नहीं रहा है। तो बाद में कम आ जाएगा, कोई नहीं। और अगले वाले दिन ना हम हस्बैंड को लंच बॉक्स में मिक्स दाल पैक करके देने वाले थे, तो उसके लिए ना मैं दाल को 3-4 तरह के दाल को मैं ना भिगो के रख दी थी दोपहर के टाइम को, और रात को ना इसमें मैं सीटी लगा के रखूँगी और सुबह को मैं बनाऊँगी दाल। और मेरे पास ना राजमा था, छोले का दाल था, मूंग दाल था, तूर का दाल, उड़द का दाल, ये सब भिगो दी थी एक साथ मिला স্টার के। নো নো নো, আমি তোমার হাতে যেটা দিয়েছি সেটা করো। স্টার লাও, স্টার কোথায় হবে? স্টার টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার। নো নো, ইয়ে দ্য হুইলস অন দ্য বাস গোজ রাউন্ড। রাউন্ডটা কোথায় হবে? রাউন্ড। ইয়ে এটা এ, এ কোথায় হবে? এ এ নো নো নো, আহা তুক্কা মারলে হবে না ইকরা। নো, ওটা তো বি। নো, ওটা ডি। নো, তুক্কা মারছো তুমি, তুক্কা মারছো।
নো নো নো, একটাও ঠিক। সি, সি কোনটা? লাও সি, সি সি ঢুকাও। সি 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 লাও, সি কোনটা? কোথায় হবে সি? ইয়ে, ভেরি গুড, দামি ঢুকি। और फिर रात को ना मैं इसमें सीटी लगा रही थी ताकि सुबह को ना थोड़ा बहुत तामझाम मेरा कम हो जाए। अगले सुबह का क्लिप है, मैं अदरक लहसुन को छील रही थी। इसको छोटा छोटा काट के और दाल का जो ये बनेगा ना तड़का लगाऊंगी ना, उसमें डालना होता है। या तो पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे उधर मतलब मायके में ना एक ढाबा है, पप्पू ढाबा बोल के, उधर ये वाला दाल, हमारा उधर तो वैसे इसको तड़का बोलते हैं, एक तड़का, तो उसमें ना ऐसे कटा हुआ ही डाला जाता है। और मैंने प्याज टमाटर को भी काट ली थी साइड में। ये एकदम ऑप्शनल है, आप नहीं डालोगे तो भी टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे देखी हूँ, खाई हूँ, तो मैं ना डाल रही हूँ। बाकी ना डालो तो भी कोई बात नहीं, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। तो अंडे को ना मैं तेल में ऐसे थोड़ा बहुत इसको ना तोड़ तोड़ लूँगी, और इसको ना दाल जब बन जाएगा ना पूरा, तो लास्ट में डालूँगी। वैसे तो हस्बैंड लंच बॉक्स में नॉन वेज ले जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि पास में ना वेज वाले भी खाते हैं, तो हस्बैंड को ऑकवर्ड फील होता है नॉन वेज खाने के लिए। लेकिन अंडा चलता है, क्योंकि कोई कोई ना जो लोग प्योर वेज होते हैं ना, वो लोग कोई कोई प्योर वेज वाले तो नहीं खाते, लेकिन कोई कोई मैं देखी हूँ वेज वाले भी अंडा खा लेते हैं, तो कोई नहीं, चलता है। और फिर तवा में तेल गरम करके ना उसमें कटा हुआ अदरक लहसुन दे दी थी, और थोड़ा बहुत मैं मिर्ची दे रही थी। और जब तेल में ना अदरक लहसुन का फ्लेवर आ जाए, खुशबू आने शुरू हो जाए, उस टाइम को इसमें डाल देना है प्याज को, और प्याज को अच्छे से चला लेना है, थोड़ा फ्राई कर लेना है। और फिर इसमें डाल देना है आपको टमाटर, और टमाटर डालूँगी तो उसके बाद मैं नमक भी डालूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से जो है पक जाए। और मुझे ऐसा लगता है, और मेरा ये मानना है, कि अगर नमक डालो ना तो जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और सुबह को थोड़ा फास्ट फास्ट काम करना होता है। थोड़ा हेल्प कर दे रहे थे बेचारा। टमाटर मेरा गल गया था, तो अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड कर रही थी, और बाकी कुछ मसाला नहीं देना है। मैं तो बस ऐसे ही दिख गया मेरा डब्बा में वो जीरा, तो मैं वो डाली, वो ना डालो तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद ना मैं उसको ना वैसे ही रहने दी, क्योंकि ना मुझे लगा कि रोटी बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उस दिन मैं पहली बार इंडक्शन में रोटी बना रही थी। मेरे पास ना रोटी बनाने के लिए तवा नहीं था, तो हम उसके पहले दिन ही ले आए थे इंडक्शन के लिए तवा। तो मुझे लगा कि मेरे से होगा कि नहीं, मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ, इसलिए मैं दाल को ना बाद में पकाऊंगी, पहले मैं रोटी बना रही हूँ। और मेरे घर वालों को मैं बोलना चाहूँगी, उन लोगों को लगता है कि मुझसे खाना नहीं बनाया जाता है, तो उन लोगों को मेरे से ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों का दामाद का होता है। उन लोगों का ये नहीं कि मेरी बेटी कैसे बना लेगी, कैसे करती है काम, अकेले कैसे संभालती है बच्चे काम, ये सब नहीं है। उन लोगों का टेंशन है कि हमारा दामाद कैसे हमारा बेटी का हाथ का खाना खा के ज़िंदा रह लेता है। उन लोगों का बेटी से ज़्यादा दामाद का पड़ा हुआ होता है। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि नहीं, मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ, और रोटी भी मुझे गोल बेलना आता है, और मैं ना ऐसे हाथ से भी मैं रोटी को पलट सकती हूँ। अभी मुझे स्पैचुला की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं हाथ दे सकती हूँ, और बहुत अच्छा बनता है मेरे हाथ का खाना। कभी आओ अभी मेरे घर। और मेरे पापा और मेरे भैया को ज़्यादा फ़िक्र होता है कि तेरा खाना खा के कैसे बेचारा ज़िंदा है। एनीवेज़, जो मुझे डर था कि इंडक्शन से ठीक से बना पाऊँगी कि नहीं रोटी, वो ख़त्म होता है, क्योंकि बन रहा था मेरे से, बस फूल नहीं रहा था प्रॉपरली। वो तो बनाते बनाते हो जाएगा आगे।
कोई नहीं। तो हस्बैंड के लिए 2 पराठा सेक दी थी और मेरे लिए आटा रख दी थी, वो मैं बाद में अपने लिए बनाऊंगी। और फिर दाल में दोबारा से पकाना शुरू कर दी थी। तो मसाले के ऊपर ना जो दाल में बॉईल करके रखी थी वो दे दी थी। और बस कुछ एक्स्ट्रा मसाला मैं नहीं ऐड करी हूँ, जो रेडीमेड वाला तड़का मसाला मिलता है वो डाल दी थी। और फिर थोड़े चलाने के बाद उसमें जो अंडे भून के रखी थी वो दे दी थी। बस इसमें ही मेरा जो दाल है ना वो कंप्लीट होता है। और मैं अपने लिए भी बना रही थी रोटी, लेकिन हस्बैंड को देरी हो रहा था तो मैं वो रख दी, मैं वो बाद में बना के खा लूँगी हस्बैंड के जाने के बाद। और मैं यहाँ हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। दाल रेसिपी में दिखाई ना, ये मेरा फेवरेट है रोटी के साथ। और मायके के उधर ना रेस्टोरेंट वगैरह में भी ना ये बहुत फेमस है, एक रेस्टोरेंट पप्पू धाबा बोल के, उधर ना दूर दूर से लोग आते हैं ये वाला रेसिपी खाने के लिए। तो धाबा स्टाइल तो नहीं बनेगा शायद, लेकिन मुझे ना ये जब भी मैं बनाती हूँ या तो मेरे घर पे मेरे मम्मी बनाती थी, मैं बड़े शौक़ से खाती थी, ये मेरा फेवरेट है। और इकरा तब तक नहीं जगी थी, वो लेट सोती है रात को और सुबह को लेट जगती है। तो उसके पापा के जाने तक नहीं जगाई थी कि काम करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। वो जगती है तो उसको सहलाना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। तो कोई नहीं, उस दिन सोने दी। फिर उसके पापा के जाने के बाद उसको भी जगा दी थी, क्योंकि लेट हो रही है और वो कुछ नहीं खाई थी रात को, तो कुछ खिलाना है। इकरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इकरा, उठो, भोर हलो, दौड़ खुलो। खुकुमनी ओठो रे, खुकुमनी, इकरा, मागो, इकरा, इकरा। और मैं ना हॉल का डेकोरेशन हर दिन चेंज कर रही हूँ, मेरा मन जैसा बन ही नहीं रहा है। ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना, ये मेरा पहले किचन का ये रैक पे लगा हुआ था, फिर मुझे लगा कि मेरे किचन में ऑलरेडी बहुत ग्रीनरी ऐड हो गया है ये वॉलपेपर से, तो इसको क्यों ना मैं हॉल पे ट्राई करूँ लगा के, अच्छा लगता है कि नहीं। और मुझे लगता है वुडन के ऊपर ना ये हरा वाला प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि उतना भी सुंदर लग रहा है। तो बाद में चेंज करेंगे, 1-2 दिन रहने देते हैं। और वैसे भी चेंज करती ही रह रही हूँ। वॉल पे टंगाने वाला कुछ है, लेकिन वो अभी भी निकाली नहीं थी, क्योंकि अभी भी सेटल होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। और ये जो हॉल है ना, ये मुझे पता लग गया है, मैं जितना भी डेकोरेशन करूँ ये साफ रहने वाला है नहीं। इस लड़की की वजह से ये खिलौना लाती है और इधर ला के ही पटकती है, बार बार उठाती है, बार बार ला के पटकती है। तो इसका तो हाल ये हॉल का ऐसे ही रहने वाला है। और ये जो सिंगल बेड दिखाई दे रहा है ना, इसको ना मैं सोच रही हूँ कि एज ए सोफ़ा में यूज़ करूँगी, इसको थोड़ा बहुत डेकोरेशन करूँगी, कुशन वगैरह लगा के वॉल पे कुछ चिपका के, थोड़ा ऐसा बाद में कुछ देखेंगे क्या करना है। और बक्सा को ऐसे ही रहने देंगे। उनके जाने के बाद इकरा जग जाती है, उसको खिला पिला लेती हूँ, फिर किचन को साफ़ कर लेती हूँ, जो भी काम निकला है, बर्तन निकला है वो सब कर लेती हूँ। और फिर साफ़ वाफ करके जो नाश्ता मैंने अपने लिए रखी थी हस्बैंड को देने के बाद, अपने लिए सर्व कर लेती हूँ। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।